हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। इस ईद पर कुछ मज़ेदार मीठा सा ऐसा बनाया जाए जिससे आप जो है वो घर वाले जो है वो गोश्त के साथ साथ इसको जो है वो पसंद कर सकें। तो झटपट से बन जाएगा, फिरनी खीर से कहीं गुना मज़ेदार। और गर्मी में इतनी देर खड़े रहने से बेहतर है आप ये बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर दूध शामिल करना है। ये हाफ़ केजी मैंने दूध ले लिया था और ये फुल फैट क्रीम मिल्क है, यानी इसके अंदर ऑलरेडी जो है मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की हुई है। 3 टेबलस्पून क्रीम के साथ ही मैंने इसके अंदर जो यानी फुल फैट ले लीजिएगा। या अगर नहीं ले सिंपल दूध ले रहे हैं तो फिर उसमें 3 से 4 टेबलस्पून आप जो है वो डाल दीजिएगा क्रीम के, ताकि वो रिच क्रीमी बने। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 3 से 4 हरी इलायची, जो है उसके दाने निकाल कर उसको पीस लीजिएगा। उसका पाउडर आपने शामिल कर देना है। हरी इलायची को दूध के साथ पकने देते हैं। 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए। जब तक पैन के अंदर आपने 1 टेबलस्पून भरकर आपने लेना है, नॉर्मल जो खाने का होता है वो आपने घी का। उसके साथ आपने इसके अंदर थोड़े से नट्स जो आपको पसंद हो, आपको चाहे, मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं थोड़े से बादाम। उसके साथ ही आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, आप जो है वो काजू इस्तेमाल कर लीजिएगा, पिस्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जो आपको पसंद हो। और साथ में आप ये किशमिश भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर सेवइयाँ शामिल करनी है। अच्छा, सेवइयाँ जो है बारीक वाली ली हैं और उसको मैंने तोड़ लिया था अच्छे से। पैकेट वाली सेवइयाँ लीजिएगा और उसके बाद आपने उनको तोड़ कर शामिल करना है। और उसके बाद आप इसको जो है वो हल्की से दरमियानी आंच पर, ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे या मिड वाली बिल्कुल दरमियानी आंच पे भी करेंगे तो एकदम जो है वो ये जलने लगती हैं। सो आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रोस्ट करना है जब तक इसकी अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी एक रिच सी खुशबू आएगी। और घी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप बटर में इसको कुक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं और अच्छे से मैंने इसको जी कुक कर लिया है। और इसकी खुशबू हर तरफ फैलने लगी है और हल्की हल्की ये रोस्ट हो चुकी है। जब अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी तो आपने क्या करना है, उबलते हुए दूध जो है देख सकते हैं, दूध को तकरीबन 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। उबलते हुए दूध के अंदर मैंने चीनी शामिल की, तकरीबन 3 टेबलस्पून, जो 3 नॉर्मल खाने के चम्मच होते हैं वो मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है। चीनी की मकदार अपने हिसाब से, जितना घर में मीठा खाना पसंद करते हैं उतना आप ऐड कर दीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी शामिल करेंगे, चीनी को घोलेंगे यानी इसके अंदर अच्छे से घुलने देंगे। 1 से 2 मिनट आपने चीनी के साथ दूध को पकने देना है, ताकि चीनी जो है वो इसके साथ पके और दूध और इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। देख सकते हैं दूध जो है वो पकते पकते काफ़ी इसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो चुकी है और चीनी भी इसके अंदर अच्छे से घुल चुकी है। तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है जो सेवइयाँ जो आपने अभी रोस्ट की थी अच्छे से घी के अंदर मेवों के साथ, वो आपने इसने इस सारे के सारे मिक्सचर को आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके अंदर आप ये सारा का सारा जो है वो ऐड कर देंगे सेवइयों वाला मिक्सचर। और मिक्सचर को ऐड करने के बाद फिर आपने इस हल्की से दरमियानी आंच पे इसे कुक करना है। सेवइयाँ जो है कच्चापन उनका दूर हो जाएगा, सेवइयाँ अच्छे से पक जाए, आपने इतना पकाना है। ये दे सकते हैं सेवइयाँ जिसके अंदर पकते हुए काफ़ी जो है वो दूध की मकदार भी कम हो गई है और काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी नज़र आ रही है। इसको मज़ीद पकाएंगे, तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट आपने कुक करना है दरमियानी आंच पे। तो दरमियानी आंच पे जब तक ये कुक हो रही हैं, ये दे सकते हैं इसके अंदर मैंने शामिल किया 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर, जो बिल्कुल अच्छे से ये पक चुकी हैं। तो और उसके बस आप ये उतार लेंगे, 4 से 5 मिनट जो गुजर जाएँ तभी आपने इसके अंदर रोज़ वाटर यानी जो अर्के गुलाब होता है वो 2 चम्मच खाने की शामिल कीजिएगा। साथ में 4 से 5 स्ट्रैंड जो होते हैं इस तरह से ज़ाफ़रान जो होता है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इससे दोनों से बहुत अच्छी खुशबू आएगी गाइज़। उसके बाद इसको पकने देंगे मज़ीद, जो है आपने 2 से 3 मिनट जो है अच्छे से बॉयल आने दीजिएगा। इसके अंदर कोई आपने कस्टर्ड वगैरह शामिल नहीं करना है गाढ़ा करने के लिए। सिंपल सेवइयों को आप पकाएंगे और दूध की क्वांटिटी एग्जैक्ट रखेंगे तो आपको इसके अंदर कस्टर्ड या कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी गाइज़। तो ये दे सकते हैं इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। बस इसको मैं निकालूंगी और इसको पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा कीजिएगा, फिर सर्विंग बाउल के अंदर आप इसे निकाल लीजिएगा। और उसके बाद आपने इसको अपनी मनपसंद जो पिस्ते बादामों के साथ गार्निश करके ठंडा ठंडा फ्रिज में रख कर सर्व कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर।